रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य नजर आ रही हैं और रामलीला मैदान में 3 भव्य मंचों को बनाकर तैयार किया गया है। रामलीला मैदान में ढोल बाजों के साथ जश्न का माहौल है। शपथ ग्रहण करने से पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। 8 मार्च तक 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। रेखा गुप्ता के साथ 6 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और आशीष सूद पंकज शपथ लेंगे और विजेंद्र गुप्ता होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे मोहन सिंह बिष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। सब मिलकर के पूरा करेंगे। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। पूरी दिल्ली भ्रष्टाचार का पर्याय बनी है, उसको अब दूर करेंगे। तो तस्वीरें रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो 27 साल बाद, जो बहुत बड़े संघर्ष के बाद ये दिन भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता के लिए आया और जनता के लिए आया। और जनता का चौमुखी विकास का जो वादा, डबल इंजन की सरकार जो हमारी बनी है, चौमुखी विकास का जो वादा किया है वो वादा पूरे होंगे। नेगी जी मेरे साथ, नेगी जी आपने सवाल उठाए हैं। इतने साल के बाद सत्ता में वापसी, आपने सारे दिन देखे हैं। मैंने सारे दिन देखे हैं और आज का दिन बहुत शुभ है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरी बहन, छोटी बहन, जिसने मेरे साथ काम किया, जिसके साथ मैंने काम किया जब मैं मेयर थी, वो मेरे महिला बाल विकास की चेयरमैन थी और जिस प्रोएक्टिव तरीके से और अच्छे तरीके से वो काम करती हैं, पैशन के साथ, और मुझे ऐसा लगता है वो दिल्ली को बहुत अच्छा दिल्ली बनाएंगे। तो ऐसे में रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान होगी और रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा। महिला शक्ति के हाथों में दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह और शपथ लेंगे। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापसी हुई है और ऐसे में बस कुछ ही समय बचा है, आधे घंटे का करीब वक्त बचा है। शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं और ऐसे में रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी भव्य तरीके से नजर आ रही हैं। तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं और साथ ही रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है और शपथ ग्रहण करने से पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। दिल्ली में महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। 8 मार्च तक मिलेगी 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता। रेखा गुप्ता के साथ 6 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही आशीष सूद, पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब आधे घंटे का समय बचा है और आधे घंटे के समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं और ऐसे में महिला शक्ति के हाथों में दिल्ली की कमान। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है और ऐसे में 27 साल बाद दिल्ली में अब कमल राज। रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे।
रामलीला मैदान में 3 भव्य मंचों को बनाकर तैयार किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल है। तस्वीरें सीधे रामलीला मैदान की है, मंच की तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। बस कुछ ही समय बचा है, रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा और ऐसे में लगभग 50,000 लोग शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी वासियों को भी बुलाया गया है। और ऐसे में बात की जाए तो आम से लेकर खास तक सभी से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और रामलीला मैदान की ये तस्वीरें मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। यह बात सदैव हमारे दिलों में रहनी चाहिए। रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा 27 साल बाद दिल्ली में कमल राज। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें सीधे रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं और साथ ही आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे। कपिल मिश्रा मंत्री बनेंगे और आशीष सूद मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही पंकज सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। रविंद्र इंद्राज मंत्री बनेंगे। तो रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा। रामलीला मैदान में 3 भव्य मंच बनाए गए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बस कुछ ही समय बचा है, रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा। महिला के हाथों में दिल्ली की कमान और ऐसे में रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुनी गई हैं और ऐसे में रामलीला मैदान में भव्य शपथ। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रामलीला मैदान की तस्वीरें जहां पर 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर कमल खिलेगा। और ऐसे में बात की जाए तो तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी बस कुछ ही समय बचा है रेखा गुप्ता के राज्य तिलक होने में। समारोह होना है और जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है उसकी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो मुख्य मंच है जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहाँ पर जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। रेखा गुप्ता जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री है वो रामलीला मैदान पहुंची है। इसके अलावा जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर अब बैठने लगे हैं। यानी अब जो है शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी है वो अपने आखिरी चरण में है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा अभी जो वीरेंद्र सचदेवा है वो मंच पर मौजूद है, तरुण चुग मंच पर मौजूद है। इसके अलावा जो नवनियुक्त विधायकों और सांसदों के लिए अलग से मंच बनाया गया है, वहां पर जो केंद्र में मंत्री हैं और जो सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं नवनियुक्त जो विधायक चुनकर आए हैं उनके साथ। इसके अलावा मंच पर
रविंद्र नेगी जो पड़पड़कल से चुनाव जीत कर आए हैं मौजूद है। 8 विधायक अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो दाई तरफ मंच बना है उसमें साधु संतों की मौजूदगी है। सभी धर्म विशेष के विशेष व्यक्ति उनको बुलाया गया है। तो रामलीला मैदान में विशेष तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त जब यहाँ पर मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है जिसमें आशीष सूद मंत्री पद की शपथ लेंगे, इंद्राज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जो कपिल मिश्रा है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जो प्रवेश सिंह वर्मा वो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी साझा नहीं की गई है, यानी विभागों का बंटवारा होगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी किसको कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलता है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता यमुना के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद लिया है। इसके अलावा अन्य जो मंत्री पद ग्रहण कर रहे हैं उन्होंने भी अपने आराध्य को याद करते हुए दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। अभी मंच पर पहुंची है कमलजीत सहरावत जो कि पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद है, वो भी मंच पर पहुंच गई है। इसके अलावा नवनियुक्त जो विधायक है वो मौजूद है। इसके अलावा रामवीर विधुड़ी मंच पर मौजूद है। तविंदर सिंह बारवा जो जंगपुरा से चुनाव जीत कर पहुंचे हैं वो भी मंच पर मौजूद है। नवनियुक्त विधायक उनके लिए विशेष मंच बनाया गया है। सांसदों के साथ जो दिल्ली के सभी सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे। बांसुरी स्वराज, इसके अलावा मनोज तिवारी वो मौजूद रहेंगे। इस वक्त तरुण चुग दिशा निर्देश दे रहे हैं मंच के ऊपर। तो पूरी तरीके से ये जो पंडाल है रामलीला मैदान का वो पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। साथ ही आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर जो बड़ा निर्णय हुआ है रेखा गुप्ता को लाने का, ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं में नेताओं में बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। क्या ये चीफ मिनिस्टर सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए दिल्ली की सरकार काम करेगी। थैंक यू। तो ऐसे में आप हर्ष मल्होत्रा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और लगातार प्रदीप जी बने हुए हमारे साथ। प्रदीप जी, रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा, तो ऐसे में लिस्ट मंत्रियों के सामने आ गई है। तो मंत्री पद के लिए प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह मंत्री पद के शपथ लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश वर्मा जाट वर्ग से आते हैं और अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराकर वो यहां पहुंचे हैं। और ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन अब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, आपकी आवाज मैं स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो बड़े माइक हैं और जो बड़े स्पीकर हैं वो चालू हो गए हैं। लेकिन अगर देखें तो एक बड़ा वादा करके बीजेपी ने करीब 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में इन वायदों को पूरा करना और इसको प्राथमिकता देना उनके एजेंडे में। ठीक है प्रदीप जी, लौटेंगे, नजर बना के रखिए। और ऐसे में रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा। मंच की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं और मंच पर सभी सांसद, सभी नेता पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें मंच की। रेखा गुप्ता का राज्य तिलक होगा। सुरक्षा कार्रवाई हो उसे पूरा करने के बाद और अंदर आकर उन्हें निर्देशित भी करें कि पीछे जो कुर्सियां खाली हैं उधर जाकर बैठे। हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनसे निवेदन है कि इन सभी हमारे आगंतुकों को, दर्शकों को उन्हें मार्गदर्शन दिखाएं, मार्ग दिखाएं और उन्हें उन दीर्घाओं की तरफ जहां कुर्सियां खाली हैं उस तरफ उन्हें भेजें जहां। तो ऐसे में 27 साल बाद दिल्ली में कमल राज, महिला शक्ति के हाथों में दिल्ली की कमान। ये सुखद समाचार है, महिलाओं का सशक्तिकरण। आप भी महिला हो। हमारे शालीमार बाग से है वो। हाँ। मेरी बिल्कुल बहन है जी, मेरे घर आना जाना है उनका। ये सुखद समाचार है। तो ऐसे में
दिल्ली में रेखा गुप्ता का राज तलक होगा। तस्वीरें मंच की, जहां पर 27 साल बाद दिल्ली में कमल राज और रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र राज, और देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये तस्वीरें मंच की तस्वीरें हैं, जहां पर बस कुछ ही समय बचा है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में। बस 15 मिनट का समय बचा है और ऐसे में दिल्ली में रेखा गुप्ता का आज राज तिलक होगा। 27 साल बाद फिर से दिल्ली में कमल राज, और क्योंकि कार्यक्रम का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे सुरक्षा जांच के बाद जल्द और साथ ही मनजिंदर सिरसा मंत्री बनेंगे। खासतौर पर मुख्य मंच की बाईं तरफ कपिल मिश्रा मंत्री पद की शपथ लेंगे। रास्ते में बहुत सारे साथी खड़े हैं और वहीं आशीष सूद भी यहाँ सामने आकर बैठ जाएं। रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में रविंद्र इंद्राज भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लाइनों में खड़े हैं, वो अंदर आने के लिए प्रतीक्षा कर रेखा रहे हैं। गुप्ता को जितना शीघ्र हो सके सुरक्षा जांच पूरी करें। दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है और ऐसे में दिल्ली में महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। रेखा गुप्ता ने कहा 8 मार्च तक मिलेगी 2500 रुपए वित्तीय सहायता। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे। नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिसका खामियाजा उसने भुगता इन वर्षों में, उसकी भरपाई 27 साल बाद दिल्ली में कमल राज तस्वीरें, रामलीला मैदान की तस्वीरें, मंच से सीधी तस्वीरें, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल है। शपथ ग्रहण करने से पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। दिल्ली में महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। 8 मार्च तक 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। जो इस देश के विकसित स्वरूप को देखना चाहते हैं और अपने आप को उसके लिए समर्पित कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेतृत्व जिसे पूरी दुनिया में एक आस्था के रूप में जिसे देखा जाता है, ऐसा नेतृत्व भारत के लिए ये स्वर्णिम काल है, पुनर्जागरण का काल है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, और जब विकसित भारत की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस देश के 4 स्तंभ प्रधानमंत्री महोदय ने जिनको विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में देखा है और जाना है और माना है, ऐसा विकास जिसमें विमेन लेड डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, ऐसा विकास जिसमें महिलाएं, हमारी माताएं बहनें नेतृत्व करें। आज का यह आयोजन भी उसी का एक जीता जागता स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। और बड़ी संख्या में हमारे युवा, अन्नदाता, किसान, इसके अलावा हमारे वो परिवार जो गरीबी के साथ जूझते हुए निराश से हो रहे थे, दिल्ली की वो जनता आज एक नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने जो 5 फरवरी को निर्णय लिया, आज वो साकार होने जा रहा है और उनके भविष्य के सपनों को आज पंख लग रहे हैं इस रूप में। तो आइए आप सबका अभिनंदन, निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। रास्ते में कहीं खड़े ना हो, क्योंकि आवाजाही में उससे बाधा उत्पन्न